अमेरिका के सबसे बड़े शहर न्यूयॉर्क में तारीख रकम। डेमोक्रेट मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब। पोलिंग के दौरान रिकॉर्ड टर्नआउट, 21 लाख से ज्यादा वोट कास्ट किए गए। ज़ोहरान ममदानी 52% से ज्यादा वोट्स के साथ सबसे आगे रहे। मुकाबिल उम्मीदवार एंड्रयू कोम्बो 36% वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर हैं। ज़ोहरान ममदानी का आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोम्बो और रिपब्लिकन कर्ट सिल्वा से मुकाबला था। सदर ट्रंप ने आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू कोम्बो की हिमायत का ऐलान करते हुए कहा था कि न्यूयॉर्क में कम्युनिस्ट मेयर आया तो वफाकी फंड नहीं दूंगा। डेमोक्रेट ने वर्जीनिया में तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। डेमोक्रेट उम्मीदवार एबिगेल स्पेनर ग्रोर्ज वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन से गवर्नर की नशिस्त वापस ले ली। वर्जीनिया में मुस्लिम खातून गजाला हाशमी लेफ्टिनेंट गवर्नर के ओहदे की उम्मीदवार। रियासत न्यू जर्सी के शहर जर्सी में पाकिस्तानी निजात मुसब अली मेयर के उम्मीदवार। लाहौर में पैदा होने वाले मुसब अली सन 2000 में वालिदैन के हमरा जर्सी मुंतकिल हुए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम जुम्मे को सेनेट में पेश की जाएगी। जुम्मे को ही जायजे के लिए सेनेट कमेटी के हवाले किया जाएगा। 8 और 9 नवंबर को सेनेट कमेटी में तरमीम पर बहस होगी। 10 नवंबर को 27वीं आईनी तरमीम को सेनेट में मंजूरी के लिए पेश कर दिया जाएगा। 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इस्हाक डार कहते हैं अपने इत्तेहादियों को एतमाद में ले रही हैं। तमाम स्टेक होल्डर से भी बात होगी। यकीन दिलाता हूँ 27वीं तरमीम हुकूमत ला रही है, पैराशूट से नहीं आ रही। कहा बिलावल एक सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उन्हें ट्वीट करने का हक हासिल है। बिलावल भुट्टो ने हवा में बातें नहीं की। हम मुलाकातों के बाद एक पॉइंट पर पहुंचे हैं। हमने अब बाकी इत्तेहादियों के साथ बात करनी है। उजलत में कुछ नहीं किया जाएगा, बात करने का मौका मिलेगा। पार्लिमानी कमेटी बनाकर इसमें तरमीम ज़ेर बहस लाई जाएंगी। अठारहवीं तरमीम को छिड़ा गया तो हुकूमत को नुकसान होगा। 27वीं तरमीम जिस अंदाज से आ रही है इससे मुल्क में दरार पैदा होगी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं इस वक्त हर मुहिब वतन पाकिस्तानी यही चाहता है कि सब एक पेज पर हों। बैरिस्टर अली जफर का कहना है हुकूमत आईनी तरमीम पर मुसलसल इनकार करती रही, अब सब कुछ सामने आ गया। बिलावल भुट्टो के ट्वीट के बाद वाज़ेह नजर आ रहा है हुकूमत पर फिर आवाम से झूठ बोल रही है। तरमीम के जरिए सदारती इख्तियारात को दोबारा छिड़ा जा रहा है। NFC अवार्ड के तरीक़ेकार में तब्दीली की जा रही है। सूबों के इख्तियारात महदूद किए जा रहे हैं। सबसे बढ़कर आईनी अदालत के क़याम की तैयारी की जा रही है। जमात इस्लामी भी 27वीं तरमीम की मुखालिफ। हाफिज नेहमान कहते हैं 26वीं तरमीम कबूल थी, न 27वीं कबूल करेंगे। हम समझते हैं ये आइन से खिलवाड़ है। अपनी हुकूमत मजबूत करने के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि वो उसे मुस्तरद कर दें। कानून साजी जो है ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये कोई हालात के स्पेसिफिक नहीं है, किसी जमात की स्पेसिफिक नहीं है। ये ओवरऑल पाकिस्तान में बेहतर गवर्नेंस के लिए तकदीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो। कानून साजी किसी जमात या फर्ज के लिए ही मुल्क में बेहतर निज़ाम के लिए की जा रही है। वज़ीर मुमलिकत तला चौधरी का कहना है 27वीं तरमीम तमाम जमातों की मुशावरत 2/3 अक्सरियत से लाई जाएगी। पीपल्स पार्टी के बगैर तरमीम नहीं हो सकती। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तार ने कहा अदालती अमल को मजीद तक़वियत देने के लिए तरामीम ज़ेर गौर हैं। आर्टिकल 24C के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा, पाकिस्तान को बहुत सारे सिक्योरिटी चैलेंजेस दरपेश हैं जिसके तहत बातचीत चल रही है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं 27वीं तरमीम पर मुशावरत शुरू कर दी। तरमीम पर हुकूमत की पूरी कोशिश होगी मौलाना फजलुर रहमान को साथ मिलाएं। MKM पाकिस्तान 27वीं तरमीम में बल्दियाती तरमीम बिल शामिल कराने के लिए पूछा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं
पहला बुनियादी नुक्ता 140A पर अमल दरामद और बल्दियाती हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिलाना है। वज़ीर-ए-आज़म से आखिरी मुलाकात में 27वीं आईनी तरमीम पर बात हुई। मुलाकात के वक्त चीज़ें हतमी तौर पर तय नहीं हुई थीं। मुसविदा क्या है, तरमीम में क्या कुछ शामिल है, अभी इस पर कोई बात नहीं हुई। जब मुसविदा सामने आएगा तो पार्टी में मुशावरत करेंगे। मुत्तहिदा की अपने अरकान कौमी असम्बली को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान टूसरी कहते हैं, हमारे यहाँ हर तरमीम को हवा बना दिया जाता है। अरकान असम्बली का काम तरमीम करना है, तरमीम ना करना पाकिस्तान की तरक्की को रोकना है। हमें तो अब तक 77वीं तरमीम भी कर लेनी चाहिए थी। डेमोक्रेसी तो आगे चलनी है, उसके जामिन भी पीपल्स पार्टी और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऑन बोर्ड ले लिया जाएगा। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि इसमें किसी की ज़ात को तो फ़ायदा नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का फ़ायदा है, पाकिस्तान का फ़ायदा सभी चाहते हैं। तो ये भी कोई लंबा नहीं चलेगा, यानी 27वीं भी नहीं बस ये तो बस हम 28वीं की तैयारी करें, आप 27वीं में फंसे हैं। 27वीं तरमीम क्या, हम तो 28वीं तरमीम की भी तैयारी करेंगे। 27वीं तरमीम से मुतालिक तमाम पार्टियों को एतमाद में ले लिया जाएगा। आईनी अदालत की पहले भी जरूरत थी, अब भी जरूरत है। पहले आईनी अदालत के लिए इक़दामात नहीं हो सके तो आईनी बेंच बना दिया गया था। सेनेटर फैसल बाबड़ा के प्रोग्राम लामतार में गुफ्तगू कहा, जमहूरियत के ज़ामिन पीपल्स पार्टी है। बिलावल भुट्टो जमहूरी शख्सियत हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का वर्किंग रिलेशन बहुत अच्छा है। जब बुजुर्ग सियासतदान आ सकते हैं तो मुलाजमत की मुद्दत में तोसी भी नागुज़ीर है। डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना है, मल्टी डोमेन पर लड़ाई की तैयारी करनी है। कोई चाहता है कि 27वीं तरमीम पर बहस के ली जाए तो वो भी हो जाएगी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के मामले पर पीपल्स पार्टी और नून लीग में अदम इत्तेफाक। ज़राए ने बताया, पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद आइंदा माह तक मौखर करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत साजी का मामला CEC में ले जाने का फैसला कर लिया। विफाकी फंडिंग की गारंटी मिलने तक तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होगी। नून लीग आज़ाद कश्मीर को विफाकी फंडिंग की फराहमी पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज़ाद कश्मीर में 32,000 के करीब सरकारी असामियाँ खाली हैं। जाके हम कहते हैं जी आई एम हियर फॉर ए कप ऑफ टी, लेकिन वो कप ऑफ टी हमें बहुत महंगा पड़ा। कप ऑफ टी ने पूरे बॉर्डर्स को दोबारा खोला। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा हार्डन्ड क्रिमिनल उनको वापस रिलीज किया। अफगानिस्तान में चाय का कप हमें बहुत महंगा पड़ा। चाय के कप ने दोबारा बॉर्डर्स को खोला। पाकिस्तान से भागे तालिबान वापस आए। उस वक्त की हुकूमत ने 100 से ज्यादा क्रिमिनल्स को रिहा किया। ये सबसे बड़ी गलती थी। हमारी हुकूमत हो या कोई और, ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, मैंने वापस आकर 2 महीने में तमाम चीज़ों पर अमल दरामद कराया। अफगान अबूरी हुकूमत से बहुत अच्छी मुलाकातें हुई थी। मुझे पता है मैं फैसले करके आ जाऊंगा, लेकिन हमारा निज़ाम डिलीवर नहीं होने देता। मुझे कल अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी की 6 कॉल्स आईं। अफगान वज़ीर ख़ारजा को कहा, आपकी सरजमीन से दहशतगर्दी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है अफगानिस्तान के साथ 6 नवंबर को मामलात आगे बढ़ेंगे। फैसलाबाद में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी का मजा दुबाला। पाकिस्तान ने इकबाल स्टेडियम में वनडे का सबसे बड़ा हदफ चेस कर डाला। कौमी टीम सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेट से कामयाब। 264 रन का हदफ 2 गेंद पहले हासिल किया। सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान की निफ सेंचुरियां। बाबर आजम 7 और हसन नवाज 1 रन बना सके। मेहमान टीम पहले खेलकर आखिरी ओवर में 263 पर आउट हुई थी। डिकॉक और प्रियडर्सी की 50 रह गई। नसीम और इब्रार ने 3-3 शिकार किए। साइम अयूब ने 2 विकेटें हासिल की। सलमान अली आगा मैच के हीरो रहे। 3 मैचेस की सीरीज का दूसरा मार्का जुमेरात को होगा। तमाम मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एहतजाज। कौमी एयरलाइन का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। PIA की दर्जनों परवाजें ताख़ीर का शिकार। मुतादिद मंसूख। ज़राए सैप के मुताबिक कौमी एयरलाइन इंतजामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट से 3 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स हड़ताल नहीं कर रहे। इंजीनियर्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। फिट तैयारियों को ही परवाज के लिए क्लियरेंस दे रहे हैं। इस्लामाबाद मैनचेस्टर परवाज तैयारा फिट होने पर बरवक्त क्लियर की।
जो तैयारा फिट नहीं समझते उसे क्लियर नहीं करते। इंतजामिया धौंस और धमकी से तैयारों की क्लियरेंस चाहती है। कौमी एयरलाइन की निजकारी के मुखालिफ नहीं, पुरजोश हामी हैं। मुलाजमीन चाहते हैं कौमी एयरलाइन को मुस्तकिल मालिक मिले। मुतबादिल इंतजाम के तहत निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने सिर्फ 2 मरकजी परवाजों को क्लियरेंस दी। निजी कंपनी के इंजीनियर्स ने पेशावर, जद्दा और इस्लामाबाद दमाम परवाज क्लियर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इतवार को कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी का हुक्म दे दिया। स्मोक और माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत। शादी हॉल रात 10 बजे बंद करने की पाबंदी पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक है। माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। नोटिफिकेशन पर सख्ती से अमल दरामद कराया जाए। समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। बालाई इलाकों में मौसम की अंगड़ाई, जाड़े ने धूम मचाई। शुहात के वादिया कलाम में मौसम की पहली बर्फबारी, हर शहर ने सफेद चादर ओढ़ ली। नजारे मजीद हसीन हो गए। महासेरा में बारिश, वादी नारायण में बर्फबारी में सयाहों के मजे आ गए। मेंगोरा में काली घटाओं ने दिन को रात में बदल दिया। वर्दीद के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के साथ ओले गिरे। दीरबाला में बारिश के साथ जालाबारी, बुनेर में भी बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। बारिश के साथ जालाबारी, सड़कों पर सफेद कालीन बिछ गया। गिलगित की वादी गजर में भी बर्फबारी। कुदरती नजारे मजीद हसीन हो गए। इस्लामाबाद, पिंडी और तराफ में भी वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश, ठंडी हवाएं चल पड़ी।